हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डी सूजा प्रभु बाय यूनिस डी सूजा के थीम्स को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इसी पोम की समरी देखी थी एंड उस वीडियो के लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में आ रही होगी। वहाँ से अगर आपने नहीं देखा है समरी वाली वीडियो तो वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड समरी डिस्कस करने से पहले हमने इस पोम को लाइन बाय लाइन टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखा था। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की भी लिंक ऊपर कार्ड्स में आ रही होगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड इसके अलावा आप मेरे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। FYUGP सेमेस्टर 2 नाम से प्लेलिस्ट होगी, BBMKU FYUGP सेम 2। तो वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं जो कि मैंने सेमेस्टर 2 के लिए बना रखा है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड स्टार्टिंग हमारा इंट्रोडक्शन से होता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं आप। वैसे ये जो इंट्रोडक्शन है ये सेम वही इंट्रोडक्शन है जो हमने समरी वाले वीडियो में देखा था। अगर आपने समरी वाला वीडियो देखा है तो ये इंट्रोडक्शन आपके लिए फेमिलियर होगा, आप जानते होंगे इस इंट्रोडक्शन को। फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से। द पोएम डी सूजा प्रभु बाय यूनिस डी सूजा talks about the speaker's identity, struggles with cultural expectations and the role of gender in her life। तो पर्टिकुलरली ये जो पोम है डी सूजा प्रभु जिसे यूनिस डी सूजा ने लिखा था, इस पोम में यूनिस डी सूजा बताती है अपने आइडेंटिटी के बारे में। स्पीकर जो है वो खुद यूनिस डी सूजा है। स्पीकर वर्ड यहाँ पे यूनिस डी सूजा के लिए ही यूज हुआ है। तो स्पीकर अपने आइडेंटिटी के बारे में बताती है और स्ट्रगल के बारे में बताती है। स्ट्रगल ये इसलिए है क्योंकि उनका जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस था, उनका कल्चरल बैकग्राउंड आप जानते हैं, मिक्स कल्चरल बैकग्राउंड से आती है वो, तो इसलिए उन्हें स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती है उनसे कुछ, जिसे वो फुलफिल करने की कोशिश करती है। वो खुद जेंडर का क्या रोल रहा है उनके लाइफ में उसके बारे में बताती है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो एक सन चाहते थे लेकिन यूनिस डी सूजा एक डॉटर थी, इसलिए वो इस बात को इंश्योर करती है, इस बात पर वो ज़्यादा ध्यान देती है कि वो एक मेल की तरह जो मेल करते हैं वो सब करे एंड मेल की तरह रहे। इसलिए वो अपने फीमेल ब्यूटी को छुपाती है, अपने ब्लड स्टेन्स को छुपाती है एंड अपने ब्रेस्ट को छुपाती है एट्सेट्रा। It reflects the complexities of being a woman caught between different cultural influences। और ये सब रिफ्लेक्ट करता है उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो एक वुमेन को फेस करनी पड़ती है जब वो वुमेन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से प्रभावित होती है, दो कल्चर इन्फ्लुएंस से जब वो प्रभावित होती है। It was published in 1979 under her poetry collection Fix। और ये जो पोम है ये पब्लिश हुई थी 1979 में। उनकी एक पोइट्री कलेक्शन आई थी फिक्स नाम की। इसी पोइट्री कलेक्शन में उनकी ये पर्टिकुलर पोम डी सूजा प्रभु ये पब्लिश हुई थी। अब आगे हम लोग वन बाय वन करके सारे थीम्स को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला थीम है हमारा आइडेंटिटी एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। आइडेंटिटी मीन्स पहचान, आपको पता है, एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है सांस्कृतिक संघर्ष। द पोम टॉक्स अबाउट द स्पीकर्स स्ट्रगल विद हर आइडेंटिटी। तो ये जो पोम है ये बताती है स्पीकर के स्ट्रगल को जो उसे अपने आइडेंटिटी के लिए फेस करनी पड़ती है। सी कम्स फ्रॉम द पोर्तुगीज मीन्स कैथोलिक एंड इंडियन हिंदू बैकग्राउंड्स। तो उनका जो बैकग्राउंड है ये इंडियन एंड पोर्तुगीज का मिक्सचर है। हर नेम डी सूजा प्रभु shows the mix of these two cultures। उनका जो नेम है डी सूजा प्रभु वो खुद ही रिप्रेजेंट करता है कि उनका जो नेम है ये हिंदू एंड पोर्तुगीज कल्चर का मिक्सचर है। डी सूजा तो पोर्तुगीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और प्रभु जो है वो एक इंडियन नेम होता है। द स्पीकर फील्स टॉर्न बिटवीन दीज टू वर्ल्ड्स। और ये जो दोनों वर्ल्ड है, एक पोर्तुगीज वर्ल्ड हम लोग कह सकते हैं और दूसरा वर्ल्ड है इंडियन का, तो इन दोनों वर्ल्ड के बीच में जो हमारे स्पीकर है यूनिस डी सूजा पोएट वो खुद को फंसा हुआ पाती है। देन हमारा अगला थीम है हेरिटेज एंड फैमिली लेगेसी। हेरिटेज एंड लेगेसी दोनों का ही मतलब होता है विरासत, तो उनका फैमिली लेगेसी की बात है यहाँ पे। द पोम शोज हाउ द स्पीकर्स फैमिली बैकग्राउंड अफेक्ट्स हर। ये पोम हमें दिखाता है कि किस तरीके से
जो हमारी पोएट है यूनिस डी सूजा, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, मिक्स कल्चरल फैमिली बैकग्राउंड था, वो किस तरीके से हमारी पोएट को अफेक्ट करता है, उनके लाइफ को अफेक्ट करता है। एंड और इसके बाद उनके लाइफ के इफेक्ट्स ही हमें देखने को मिलते हैं उनके वर्क्स में, उनके पोम्स में। द कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्तुगीज एंड इंडियन नेम्स रिफ्लेक्ट्स हर फैमिलीज हिस्ट्री, और उनका जो कॉम्बिनेशन है उनके नेम का, इंडियन एंड पोर्तुगीज का, ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है उनके फैमिली के हिस्ट्री को। द स्पीकर क्वेश्चंस हर हेरिटेज एंड द लेगेसी पास डाउन फ्रॉम हर एंसेस्टर्स, और ये इस पोम में जो स्पीकर है वो क्वेश्चन करती है, सवाल उठाती है अपने ही हेरिटेज पर एंड अपने ही लेगेसी पर, मीन्स विरासत पर, जो पास डाउन हुई है, जो उनके एंसेस्टर्स उन्हें उनके लिए छोड़कर गए हैं। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। इसके बाद हमारा अगला थीम है जेंडर एक्सपेक्टेशंस। एक पर्टिकुलर जेंडर से, फिर चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती है सोसाइटी की, समाज की, उसके बारे में है ये। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारी पोएटिस बताती है एक फीमेल से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है फैमिली सोसाइटी की, उसके बारे में वो बताती है। द पोम टॉक्स अबाउट द स्पीकर्स स्ट्रगल विद सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फॉर वुमेन। एक समाज की, एक वुमेन से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है उसके बारे में स्पीकर मेंशन करती है अपने पोम में। शी मेंशंस हाउ हर पेरेंट्स वांटेड अ सन इंस्टेड ऑफ अ डॉटर। वो मेंशन करती है कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स, उन्होंने सुन रखा था कि उनके पेरेंट्स एक बेटा चाहते थे, ना कि बेटी। द स्पीकर ट्राइज टू लिव अप to these expectations but feels forced to hide parts of herself to fit in। लेकिन अब क्या होता है कि स्पीकर ट्राई भी करती है कि वो एक सन की तरह रहे, उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी सोसाइटी की उसे वो फुलफिल कर सके, और समाज की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए हमारी पोएटिस को क्या करना था कि उन्हें अपने पार्ट्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को छुपाना था, जो वो करती भी है। इसके बाद हमारा अगला थीम है अलाइनेशन एंड बिलोंगिंग। अलाइनेशन मीन्स होता है अलगाववाद, और बिलोंगिंग मीन्स जो हमारी पोएट है उनका किससे संबंध है, वो पोर्तुगीज है या फिर इंडियन है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करती है वो। द स्पीकर फील्स लाइक शी डज नॉट फुली बिलोंग टू अदर इंडियन और पोर्तुगीज कल्चर। तो यहाँ पे बिलोंगिंग का मतलब वही है कि किस कल्चर से वो, किस पर्टिकुलर कल्चर से वो बिलोंग करती है, उसे वो समझ नहीं पा रही है, और बाद में उन्हें समझ आता है कि वो ना ही इंडियन है और ना ही पोर्तुगीज है। शी फील्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बोथ वर्ल्ड्स एंड स्ट्रगल्स टू फाइंड अ प्लेस वेयर शी ट्रूली फिट्स इन। तो हमारी जो पोएट है वो दोनों ही वर्ल्ड से खुद को डिस्कनेक्टेड पाती है, और वो स्ट्रगल करती है एक ऐसा प्लेस खोजने में जहाँ पे वो ट्रूली फिट बैठे। इसके बाद हमारा अगला थीम है रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल रोल्स। यूनिस डी सूजा रिजेक्ट करती है ट्रेडिशनल रोल्स को। द स्पीकर डज नॉट वांट टू फॉलो ट्रेडिशनल रोल्स दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑफ हर। तो हमारी जो पोएट है वो सोसाइटी के उन ट्रेडिशनल रोल्स को फॉलो नहीं करना चाहती है जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है। She challenges the idea of what a woman from her background should be, and this shows her desire for independence and self-expression। हमारी पोएट चैलेंज करती है इस आइडिया को कि एक वुमेन को जो ऐसे बैकग्राउंड से आती है उसे किस तरीके से होना चाहिए, इस आइडिया को वो चैलेंज करती है, और यही चीज़ दिखाता है उनके डिज़ायर को, उनकी इच्छा को। इच्छा है ये उनके इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की, और सेल्फ एक्सप्रेशन की, मतलब उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, फ्रीडम है। उसके बाद हमारा अगला थीम है सेल्फ एक्सप्रेशन एंड पर्सनल फ्रीडम। द पोम ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ द स्पीकर यूजेस वर्ड्स टू एक्सप्रेस हरसेल्फ। यूनिस डी सूजा अपने पोम में ये भी मेंशन करती है कि उनके जो वर्ड्स हैं वो उनके वेपन है जिससे वो यूज़ करती है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एंड अपने खुद की एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। शी सीज वर्ड्स एज अ वेपन दैट कैन हेल्प हर फाइट अगेंस्ट द प्रेशर्स ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली। तो वो अपने वर्ड्स को एक वेपन की तरह देखती है, एक हथियार की तरह देखती है जो उसे हेल्प कर सकता है
उन प्रेशर्स से फाइट करने का, जो प्रेशर्स उन्हें सोसाइटी देती है एंड फैमिली देती है। द स्पीकर वॉन्ट्स टू बी फ्री एंड ट्रू टू हरसेल्फ। यूनिस डी सूजा वो चाहती है कि वो फ्री रहे और खुद के साथ वो ट्रू रहे। इसके बाद हमारा अगला थीम है कॉलोनियलिज्म एंड इट्स इफेक्ट्स। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद, और इफेक्ट मतलब कि उपनिवेशवाद का क्या इफेक्ट हुआ हमारी पोएट यूनिस डी सूजा के लाइफ पर, क्योंकि वो एक गोवन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी और गोवा में आप जानते हैं कि उन्हें पोर्तुगीज से 1961 में फ्रीडम मिली है, काफ़ी लेट। तो अभी भी वहाँ के कल्चर में आप पाएंगे कि कुछ पोर्तुगीज इफेक्ट मिलेगा आपको। द पोम रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द स्पीकर्स लाइफ। ये पोम रिफ्लेक्ट करती है उन इम्पैक्ट्स को जो कॉलोनियलिज्म ने छोड़ा है स्पीकर के लाइफ में। हर नेम मिक्सेस बोथ पोर्तुगीज जो कॉलोनाइजर्स थे एंड इंडियन जो कॉलोनाइज्ड हुए थे कल्चर्स। इन दोनों कल्चर का मिक्सचर है यूनिस डी सूजा का नेम। दिस शोज हाउ कॉलोनियल हिस्ट्री स्टिल अफेक्ट द स्पीकर्स आइडेंटिटी। और ये चीज़ दिखाता है कि किस तरीके से जो कॉलोनियल हिस्ट्री रहा है गोवा का, वो अभी तक स्पीकर के आइडेंटिटी को अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारा लास्ट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये काफ़ी, कंक्लूजन बहुत ही ज़रूरी होता है। इन समरी द पोम इज़ अबाउट स्ट्रगलिंग विद cultural identity, family history, gender expectations and finding a way to express oneself in a world full of pressure। तो हम लोग कुल मिलाकर कंक्लूजन में, यहाँ पे समरी की जगह पे आप इन कंक्लूजन लिखेंगे तो ज़्यादा सुटेबल होगा। तो ओवरऑल ये पोम किस बारे में है, तो इसकी थीम से स्ट्रगलिंग विद कल्चरल आइडेंटिटी, फैमिली हिस्ट्री एंड जेंडर एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा जिस तरीके से पोएट खुद के लिए एक रास्ता बनाती है, अपने वर्ड्स को वेपन बनाती है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, एक ऐसे वर्ल्ड में वो एक्सप्रेस करना चाहती है खुद को जो कि फुल है प्रेशर्स थे, क्योंकि ये सोसाइटी, ये वर्ल्ड उन पर काफ़ी प्रेशर्स थोप देता है। द स्पीकर फील्स टॉर्न बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस and the poem explores her search for freedom and belonging। यूनिस डी सूजा खुद को पाती है कि वो इन दोनों ही कल्चर्स, एक पोर्तुगीज कल्चर और दूसरा इंडियन कल्चर्स, इन दोनों कल्चर्स के बीच में वो खुद को फंसी हुई पाती है एंड इन सब से भागने के लिए वो वर्ड्स को वेपन बनाती है। इसके अलावा ये पोम एक्सप्लोर करती है कि यूनिस डी सूजा में डिज़ायर है फ्रीडम का एंड बिलोंगिंग का। वो इस पोम के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू सर्च करना चाहती है, फाइंड करना चाहती है फ्रीडम एंड बिलोंगिंग। एंड इसी के साथ यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्टडी स्पोर्ट के साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।